Hello student, myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 5.2 NCERT. Let's start करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स of 2 AP 63, 65, 67 and 3, 10 और 17 इक्वल। मीन्स ये क्वेश्चन में कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स 2 APs, 2 AP दे रखी हैं 63, 65, 67 और 3, 7, 17 एंड सो ऑन दोनों में। तो n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होंगी, ठीक है। तो मैं इसको AP फर्स्ट मान लेता हूं। AP फर्स्ट है मेरी 63, 65 और 67 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू है 63, कॉमन डिफरेंस है D 65 माइनस 63 2 आ गया। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड AN तक हमें जाना है, AN निकालना है। ऐसे ही इसमें ये क्या है, देखिए 2 AB में तो मैं इसको स्मॉल में मान लेता हूं और इसको कैपिटल में मान लेता हूं। ये क्या है A1, ठीक, ये A2, A3 एंड सो ऑन और ये AN। तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस D, ये कैपिटल D मान लेता हूं। तो कॉमन डिफरेंस D कितना हुआ, 10 माइनस 3 7, ठीक। AN इज इक्वल टू AN, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n दोनों में सेम है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A क्या है 63 n माइनस 1 इंटू 2, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट AP। ये सेकंड में क्या है, A कितना है 3 प्लस n माइनस 1, T कितना है 7। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस के 7। ये कितना हुआ 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस का 4। तो ये 7n माइनस 2n और 61 प्लस 4, तो ये कितना आया 5n और ये 65 आ गया। ये डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5, 65/5 इज इक्वल टू 13। तो हम लिख सकते हैं n की 13 हैंस nth term will be equal for n is equal to 13। n इक्वल टू 13 के लिए ये n टर्म इक्वल होगी। मीन्स देखिए n की वैल्यू इसमें 13 और इसमें भी 13 हो तो 13 के लिए कैसी होंगी, इक्वल होंगी इस कंडीशन में, ठीक। तो n इज इक्वल टू 13 आंसर है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो 16 दे रखी है और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक, तो ये बात दे रखी है। अब देखिए, और वो पूछ रहा है डिटरमाइन द एपी। तो मान लीजिए लेट एपी बी A1, A2, A3, A4, ये एपी होगी। और हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन A3 इक्वल टू दे रखा है कितना, 16, A3 इक्वल टू 16 एंड A7 इक्वल टू दे रखा है A5 प्लस 12, ये दे रखा है। तो देखिए A3 का मीन्स A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। अब A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, A से A कैंसिल हुआ तो 6D माइनस के 4D 12, तो 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 6 आ गया। पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, ये 12 उधर गया तो A इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। A 4 आ गया और D 6 आ गया। तो सो AP विल बी A1 इक्वल टू A ही होगा और A प्लस D इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D। A1 की वैल्यू A है तो A कितना है, 4, और ये कितना, A प्लस D में क्या है, 4। देखिए ये A1 और ये A2, ठीक, और इसमें प्लस किया क्या, 6 इक्वल टू 10, और A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 4 प्लस 6 टू 12 इक्वल टू 16, और A4 इक्वल टू कितना हुआ, A प्लस 3D इक्वल टू 4 प्लस 18 मीन्स 22, और A5 क्या होगा, A5 होगा A प्लस 4D, 4 प्लस 4 6 24 मीन्स 28, तो ये AP क्या होगी, 4 AP विल बी होगी 4 10 16 22 28। ठीक ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 17 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड 253 दे रहा था। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, एल लास्ट टर्म है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो ये 253 जो टर्म है यहाँ से बैक में
ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, है ना, इस तरह से आएंगे। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म से इस तरह से हम लौट करके आएंगे, इसको 253 को फर्स्ट मानेंगे, फिर उससे पहले वाले को उस सेकंड मानेंगे, थर्ड मानेंगे, तो क्या होगा, 20th टर्म पूछ रहा है। तो 20th टर्म जो पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए होता है और फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, 3। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखी है 8 - 3, ठीक। तो क्या हुआ, 5 हो गया, ठीक। लास्ट टर्म की जो बात हो रही है वो एल है और वो दे रखा है क्या है, 253 लास्ट टर्म दे रखा है। अब 20th टर्म पता करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है L माइनस N-1 इंटू डी। अब देखिए, ये मैंने इसका प्रूफ भी बताया है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो लास्ट L आपका 253 है, L तो 253 पुट कर दिया, माइनस N कितना है, N दे रखा है 20th, तो N इज इक्वल टू 20 गिवन है, तो ये 20 हो गया, -1, D हमें कितना आया, 5। तो देखिए 253 माइनस ये 19 इंटू 5, तो ये कितना आया, 95। 253 माइनस 95, 20th टर्म from the last term is 158, ये आपका आंसर होगा, ठीक। दूसरा तरीका एक और है, इसको देखिए, और करके अगर हम इसको करें तो इसको पलट के लिख लें, ठीक है ना। तो हमें ए पता है, ए हमें फर्स्ट टर्म जो है वो हमें कितना 3 दे रखा है, और डी हमने ऐसे ही निकाल लिया, इसी तरह से निकाल लिया, या पीछे से निकाल लो, तो डी कितना आ गया। देखिए अगर हमें पलट के लिख दें इसको, ठीक है, पलट के लिखते हैं इसको, ठीक है। पलट के कैसे लिखें, एपी को 253 और ये कितना है 13, 8 और 3, ठीक। अच्छा, ए हमारा कितना हुआ 253 और डी कितना हुआ, डी हमारा हुआ 13, जो ए -13, तो ये माइनस के 5 आ गया, ठीक। और आपको क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो क्या करेंगे, A प्लस 20 -1 इंटू माइनस के 5, और तो A20 जो होगा, ए की वैल्यू कितनी 253, ये कितना हुआ 95, और 95 कैसा 95, माइनस का 95, 19 इंटू 5, ठीक है ना, 19 इंटू माइनस के 5, तो ये कितना हुआ 253 माइनस 95, तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 150/80 तो आएगी, माइनस करेंगे तो आप इस तरह से दोनों तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए लास्ट टर्म से जो है 20th टर्म निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है, 20th का एनी टर्म निकालने का फॉर्मूला लास्ट टर्म से, तो उस प्रोसेस से कर लीजिए, या इस एपी को जो इस तरह से लिखिए उसको पलट के लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो डी माइनस में आ जाएगा, ए 253 हो जाएगा, तब भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. देखिए पूछ रहा है find first three term. Let first three terms B क्या होंगी, A1, A2 और A3. हमें गिवन है, गिवन क्या है, फोर्थ और एथ टर्म्स ऑफ एन AP is 24 मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 मीन्स A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 24. तो 2A प्लस 3D प्लस 7D, A और 2A हो गया 3D और 7D इक्वल टू 24. तो ये हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24. 2 से डिवाइड कर दें इसको तो क्या हुआ, A प्लस 5D इक्वल टू 12. ठीक, डिवाइड बाई 2. तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट. ठीक, इन दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सिक्स्थ एंड 10th टर्म. तो सिक्स्थ एंड 10th टर्म कितनी है, 44. तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44. 2A प्लस 14D इक्वल टू 44. 2 से डिवाइड करो तो A प्लस 7D इक्वल टू 22. ये इक्वेशन आपके आ गई सेकेंड. देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से A और D की वैल्यू पता कर लें, आप 3 टर्म निकाल सकते हैं. 3 क्या, जितनी चाहें उतनी टर्म निकाल सकते हैं इस AP की. ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22. ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया. माइनस 2D इक्वल टू माइनस के 10. ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये कितना आएगा, 2D इक्वल टू 12, 2D इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू 5. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या है, A प्लस 5 इंटू A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12. तो कितना हुआ, A प्लस 25 इक्वल टू 12. तो A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 13. ठीक, तो 3 इस AP की 3 टर्म्स. तो देयरफॉर या हेंस 3 टर्म्स ऑफ AP इस क्या होंगी, एक तो 13 होगी, माइनस के 13 और A प्लस D, दूसरा A प्लस D होगा. तो D कितना है, D 5 दे रखा है. तो D 30 में से 5 गया तो क्या हुआ
माइनस के 8 और नेक्स्ट इसका +5 तो माइनस का 3। ठीक, तो ये आपकी एपी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्या अच्छा क्वेश्चन है। और ये इतना ही बात कह रहे हैं कि A4 और A4 टर्म और A8 दोनों का सम 24 है, इसके एक इक्वेशन निकलेगी और 6 + 10 तो टर्म 44 है। इससे दोनों से A और D की वैल्यू निकाल दीजिए और उसके बाद AP बना दीजिए, A और A + D, A + 2D। ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। उसका सुब्बा राव का जो जॉब लगा था 1995 में, तब उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसका हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच ₹7,000। अब पूछ रहा है कि उसका जो है कितने साल बाद, है ना, उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो मीन्स ये है कि उसकी फर्स्ट 5,000 उसका पहला था, है ना, ये तो गिवन है। ठीक, और इसके बाद 200 इंक्रीमेंट हुआ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए ये A1 है तो ये 5,200 हो गया, ये A2 हो गया नेक्स्ट ईयर, और ये कितना हुआ 5,400 हुआ, ये A3 हो गया, और इस तरह से। ठीक है, उसका जो इनकम हुई वो 7,000 पहुंच गया ये रुपीज़। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसी तरह से देखा जाए तो ये क्या है AN हो गया। ठीक, अब देखिए फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म कितना है, A कितना हुआ 5,000। ठीक, A 5,000 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D कितना है ₹200। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है N, उसकी सैलरी जो उसकी इनकम है वो 7,000 रुपये कब हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी। तो AN हमें दे रखा है, तो AN = A + N-1 × D। तो आप ये देखिए AN कितना है, AN हमें 7,000, तो 7,000 = 5,000 + N-1 D × D कितना 200, तो ये कितना हुआ, ये माइनस हुआ इधर आगे तो 2,000 आया, और ये N-1 × 200। अब 2,000 / 200 = N-1। 0 0 ये 2 से कटा, कितना आया, ये आ गया। ठीक है, ये 2 0 तो कितना आया 10 आ गया। ठीक है, तो N-1 = कितना 10, तो N = कितना हुआ 10 + 1 कितना हुआ 11। तो ये आंसर आएगा इसका N = 11। ठीक, तो इसमें सैलरी या देयरफॉर ऐसा लिखो, सैलरी विल बी 7,000 रुपीज, है ना, सैलरी विल बी 7,000 आफ्टर 11 ईयर। ओके, ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में रामकली 5 रुपये बचाती है ऑफ अ ईयर
एंड देन इंक्रीज, वो हर वीक में इंक्रीज करती है, हर वीकली सेविंग रुपीज 1.75 इंक्रीज कर लेती है हर वीक में। तो इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स रुपीज 20.75, फाइंड द n। मीन्स इस बात का ये है कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन अभी कराया था 19, उसी की तरह से है ये क्वेश्चन कि उसकी सेविंग फर्स्ट वीक में 5 और नेक्स्ट वीक में 1.75 बढ़ गई, तो प्लस कितना हुआ 1.75, तो 6.75 और 6.75 में प्लस कर दें कितना 1.75, तो कितना हुआ, ये हो गया 8.50। ठीक, इस तरह से वो चलता जाए तो उसकी सैलरी 20.75, ठीक है, कब हो जाएगी। तो देखिए ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक, तो ये इसी तरह से, तो AN कितना होगा, ये 20.75 हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टर्म हमें n निकालना है, कितने वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ, फर्स्ट टर्म A है वो हो गया ₹5 और कॉमन डिफरेंस दे ही रखा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है D, कितना दे रखा है 1.75। अब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू निकालनी है, तो an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए an हमारे पास क्या है, an की वैल्यू ये है 20.75, तो 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n-1 इंटू D 1 इंटू 1.75, ये 5 इसमें से, तो 15.75 इक्वल टू n-1 और 1.75। अब देखिए n-1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ और ये किससे जाएगा, ये 5 से, तो 5 3 जा और 5 5 जा, 5 3 जा और 5 1 जा और 5 5 जा। अब देखिए 5 से गया 7 टाइम्स और 5 से गया 5 6 जा और 5 3 जा, ठीक, और 7 से गया 9 टाइम्स, तो n-1 इज इक्वल टू 9 आया, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 10, ठीक है। तो सैलरी हेंस become rupees 20.75 in 10 वीक। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, में आया होगा, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो प्लीज नोट डाउन। और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3, उसमें मुलाकात होगी। ठीक, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार सभी को, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।